कच्चे तेल की भी अगर चर्चा कर लें थोड़ी, तो यहाँ पर 7,500 के ऊपर चल रहा है एमसेक्स में। तो यहाँ पर कोई रणनीति आपकी? देखिए राजीव जी, जो कच्चा तेल है यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा सेंटीमेंट डिफरेंट है। चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी है, उसकी वजह से डिमांड थोड़ा सा कम है। वहीं आप अगर बात करेंगे यूएस के अंदर, तो यूएस के जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े से जो इन्वेंट्री है वो वहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी है। इवन अगर आप देखेंगे तो कंट्रीज जो हैं जिन्होंने काफी क्रूड एक्सप्लोर किया है, तो वहाँ पर जो इन्वेंट्री है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो क्रूड हमें लगता है कि ये भी एक रेंज में रहेगा। हालांकि आगे विंटर सीजन है, थोड़ी बहुत डिमांड वहां पर आ सकती है। तो हमें लगता है कि ओवरऑल क्रूड का प्राइस एक रेंज में आता हुआ दिखाई देगा। अगर हम ब्रेंट की बात करें तो $88 से लेकर $100 तक के लेवल आपको क्रूड में मूव करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर हम बात करें डोमेस्टिक मार्केट में, तो कहीं ना कहीं अभी हम देखें तो 7,700 के आसपास के लेवल चल रहे हैं। तो वहां पर भी हमें लगता है कि क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो आपको ओवरऑल एक रेंज में ट्रिगर करते हुए दिखाई देंगे। एक रेंज क्रूड ने काफी समय से बना ली है जो कि इस रेंज में मूव करता हुआ दिख रहा है। तो डिमांड और सप्लाई का जो सिनेरियो है क्रूड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हमने देखा कि ओपेक मेंबर्स ने प्रोडक्शन कट किया, बट उसके बाद जो यूएस की रिजर्व्स है उन्होंने वहां से रिजर्व से क्रूड को निकालना चालू किया। तो रिजर्व से क्रूड को निकालने का मतलब ये कि वो ये चाह रहे हैं कि क्रूड मार्केट में भरपूर सप्लाई रहे और जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल रहे। तो फेडरल बैंक का टारगेट भी यही है कि वो इन्फ्लेशन को 2% तक लाने की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली क्रूड की जो सप्लाईज हैं वो मार्केट में रहेंगी। तो ज्यादा तेजी या ज्यादा मंदी हम क्रूड में नहीं मान के चल रहे हैं। हमें लगता है कि क्रूड इसी रेंज में रहेगा। बट हाँ, ज्यादा अगर तेजी इसमें आएगी तो आपको सैलून राइस का मार्केट देखने को मिलेगा। हमें लगता है कि अभी 97 के आसपास प्राइस चल रहे हैं, तो आपको नीचे में 93 $92 तक के लेवल आपको ब्रेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है क्रूड का वो एक रेंज में रहेगा और सैलून राइस का मार्केट हम क्रूड में आता हुआ देखेंगे। जी। अब ये नवंबर का महीना चल रहा है और अमेरिका में चुनाव का महीना है, तो काफ़ी एक्सपर्ट्स उस पे भी निगाह डाल रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि कच्चे तेल के भाव नरम रहें। चुनाव में तो चाहे भारत हो या अमेरिका हो, सब जगह लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जनता नाराज़ ना रहे। तो उसके चलते अमेरिका का एक प्रेशर रहा है, दबाव रहा है कि कच्चे तेल की कीमतें ज़्यादा ना बढ़ पाएँ। चुनाव निपट जाएगा तो क्या अमेरिका थोड़ा ढीला पड़ जाएगा इसमें और उसके बाद कीमतें बढ़ सकती हैं क्या? या इन्फ्लेशन का प्रेशर इतना ज़्यादा है, चाहे अमेरिका चाहे यूरोप सब जगह, कि उनका वो दबाव फिर भी बना रहेगा कि नहीं भई कच्चा तेल महँगा होगा तो हमें दिक्कत होने जा रही है? देखिए ऐसा है कि क्रूड हमेशा से इलेक्शन का पार्ट रहा है और जैसे यूएस में इलेक्शन चल रहे हैं और आगे फिर इलेक्शंस होंगे और इंडिया के अंदर भी इलेक्शन होंगे, तो कहीं ना कहीं क्रूड के ऊपर हमेशा से पॉलिटिक्स रही है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली क्रूड के प्राइस अभी इस माहौल में ज्यादा बढ़ते हुए नहीं दिखाई देंगे। सरकारें कुछ ना कुछ स्टेप जरूर लेंगी, चाहे यूएस हो चाहे इंडिया हो। जैसा कि हमने देखा कि यूएस अपने रिजर्व्स में से क्रूड को निकालता हुआ दिखाई दे रहा है, सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो उसका टारगेट यही है कि वो क्रूड के जो प्राइसेस हैं उसको कंट्रोल रखे, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो हमेशा से ही एक काफी चिंता का विषय रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि फेडरल बैंक को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े या फेडरल बैंक इस नतीजे पर आया। तो मुझे लगता है कि आगे जो सप्लाईज हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। आगे विंटर सीजन है तो वहां पर डिमांड जरूर बढ़ती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा मानना है कि जो ऑयल रिजर्व्स है वहां से आपको क्रूड आता हुआ दिखाई देगा, सप्लाई मेंटेन रहेंगी। तो हमारा हमें लगता नहीं है कि ऐसा कोई तेजी ज्यादा क्रूड में देखने को मिलेगी। सप्लाई हमेशा कंटिन्यूअस, अभी फिलहाल हमें लगता है कि क्रूड में सप्लाई जो है वो मेंटेन रहेगी। और हो सकता है कि आने वाले समय में जो ओपेक मेंबर्स हैं वो भी सप्लाई बढ़ाते हुए दिखाई दें। तो हो सकता है कि आगे आपको क्रूड के अंदर थोड़ा बहुत एक रेंज बाउंड विद नेगेटिव बायस ही क्रूड का प्राइस आता हुआ देखने को मिलेगा।